अब आपको इनकम टैक्स में नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, जिसकी वजह से कि सीनियर सिटीजन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब सीनियर सिटीजन की इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी बदल जाएंगी, इनकम टैक्स के स्लैब रेट भी चेंज हो जाएंगे और इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि इससे सीनियर सिटीजन की जो ITR फाइल करेंगे उससे उनके टैक्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा और वो उसे कैसे बचा सकते हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल पैसे को बचाना है। हम आपसे इस चैनल पे शेयर करते हैं वो टिप्स जिसके द्वारा कि आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, पैसे को बचा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको टिप्स मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 यानी कि फाइनेंशियल 23-24 की रिटर्न असेसमेंट 24-25 में फाइल होती है। तो अब सीनियर सिटीजन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपनी टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है, कहीं वो ज़्यादा टैक्स ना पे कर दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनकम सेम होते हुए भी उनका ओल्ड टैक्स रजीम में ज़्यादा टैक्स बन जाए और नई टैक्स रजीम में कम टैक्स बने। तो इसलिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से समझनी है ताकि आप सही टैक्स पे करें और कम टैक्स पे करें। तो चलिए समझते हैं कि आपको टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स की कंप्यूटेशन, यानी कि वो व्यक्ति जिनकी के उम्र 60 साल उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। तो इस केस में ओल्ड टैक्स रजीम में उनका कितना टैक्स बनेगा और उसके बाद देखेंगे कि नई टैक्स रजीम में उनका कितना टैक्स बनेगा। मान लीजिए आप इनकी पेंशन इनकम है 6,80,000 रुपया, तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। भले ही आपने कोई खर्चा किया हो या ना किया हो, ये हर व्यक्ति को मिलती है जिसकी कि सैलरी इनकम होती है, पेंशन इनकम होती है सैलरी हेड के अंतर्गत। तो नेट इनकम 6,30,000 रुपये आ जाएगी आपकी ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग यदि आप टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे। आपका सेविंग बैंक से भी इंटरेस्ट है, आपने FD कराई है बैंक में उससे इंटरेस्ट है, आपका डिविडेंड आता है शेयर से या फिर इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिला था उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। तो ये सभी इनकम हमने ऐड कर ली है, 73,000 की हमने मानी है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी 7,03,000 रुपया। यहाँ पे मान लीजिए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन ने ATC के अंतर्गत बेनिफिट क्लेम किया, इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि उसने 5 साल की FD कराई है या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है। तो 1.5 लाख रुपये तक की ये छूट अलाउड है यदि उसने की है, या फिर एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। और इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पे सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हुआ है और FD से इंटरेस्ट हुआ है, इन दोनों को मिला के यदि अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये तक की आपको छूट मिलती है ओल्ड टैक्स रजीम में सेविंग बैंक और FD के इंटरेस्ट की। तो ये हमने लेस कर दिया है, तो टोटल इनकम आपकी 5,03,000 रुपये आ गई है। अब इसके ऊपर हम ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे यदि व्यक्ति रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल उससे ज़्यादा उसकी उम्र है लेकिन 80 साल से कम है, तो उस केस में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ पे 0 टैक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5,03,000 रुपया टोटल इनकम आई है, तो 5 लाख में से आप 3 लाख लेस कर देंगे, उसके ऊपर 5% आप टैक्स रेट लगाएंगे, तो 10,000 रुपया यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो 3,000 रुपया है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, यानी कि 5,03,000 में से 5 लाख लेस कर देंगे तो 20% टैक्स यानी कि 600 रुपया। तो उसके बाद आप यहाँ पे टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी ओल्ड टैक्स रजीम में, क्योंकि आपकी इनकम जो है टोटल इनकम जो है 5 लाख से ऊपर हो गई है यहाँ पे। क्योंकि यदि इनकम 5 लाख तक रहती है तो ही ओल्ड टैक्स रजीम में आपको टैक्स रिबेट मिलती है 12,500 की, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी इनकम एक्सीड हो गई है। तो यहाँ टैक्स के ऊपर आप एजुकेशन सेस लगाएंगे 4%, तो 11,024 रुपये का आपका टैक्स बन जाएगा ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। अब सरकार आपको ये ऑप्शन देती है कि आप नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कितना बनेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पेंशन इनकम सेम रखी है। नई टैक्स रजीम में से भी अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपये की, भले ही आपने कोई खर्चा किया हो या ना किया हो, तो पेंशन इनकम में से भी ये डिडक्शन आपको मिलेगी। इसके अलावा अदर सोर्सेज की जो इनकम है 73,000 वो आपके यहाँ पे रहेगी। लेकिन आपको नई टैक्स रजीम में कोई इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे कि ATC के अंतर्गत आपने 5 साल की टैक्स सेविंग FD कराई है या कोई PPF LIC आपकी है या फिर आपकी FD से इंटरेस्ट इनकम है, तो उसकी जो डिडक्शन आपको मिलती है ओल्ड टैक्स रजीम में ये नई टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 7,03,000। अब चलिए समझ लेते हैं कि इस पर नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा।
अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नई टैक्स रेजीम में भले ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो या फिर ना हो, उसके लिए सेम स्लैब रेट है। तो भले ही आपकी जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर है, यहाँ पे 3 लाख रुपए तक ही आपको टैक्स की छूट मिलेगी। तो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की यदि इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। तो हमने 6 लाख में से 3 लाख रुपये यहाँ पे लेस कर दिया है, 5% टैक्स यहाँ पे लगाया है, क्योंकि हमारी इनकम यहाँ पे ऊपर 7,03,000 रुपये थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले 6 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स लगा दिया है। और जो बैलेंस इनकम है, यानी कि ये जो 7,03,000 रुपये की हमारी इनकम आई है, इसमें से 6 लाख रुपया कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया 6 लाख पे। तो बैलेंस अमाउंट पे 10% टैक्स लगा दिया है, तो 25,300 का टैक्स बन गया है। अब सरकार ये कहती है कि अभी आपकी इनकम 7 लाख रुपये से जरा सी एक्सीड हुई है, तो जितनी इनकम एक्सीड हुई है उससे ज़्यादा टैक्स नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आपकी इनकम तो 7 लाख से सिर्फ 3,000 ही बढ़ी है, यानी कि 7,03,000 हुई है। तो ऐसा नहीं है कि 3,000 की इनकम एक्स्ट्रा हो जाने से आपके ऊपर 25,300 का टैक्स लगेगा। सरकार कहती है कि आपको टैक्स यहाँ पे 3,000 रुपया ही देना है, और उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस, यानी कि 3,120। और जो बैलेंस अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा वो मार्जिनल लीव कहलाएगा। सरकार आपको मार्जिनल लीव देगी। इस प्रकार नई टैक्स रेजीम में जो टैक्स बनेगा वो 3,120 रुपया ही बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बेनिफिशियल है इस व्यक्ति के लिए कि वो नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग ही अपनी रिटर्न फाइल करे, क्योंकि इसमें उसकी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। तो यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजीम में भी हमारी इनकम सेम है, नई टैक्स रेजीम में भी सेम है। ओल्ड टैक्स रेजीम में हमने डिडक्शन भी क्लेम कर ली है, जैसे कि 80C की और 80TTB की। तो उसके बाद हमारी जो टोटल इनकम है ओल्ड टैक्स रेजीम में कम आई है। नई टैक्स रेजीम में जो है इनकम ज़्यादा है, 7,03,000 रुपया है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टैक्स लायबिलिटी है आपकी ओल्ड टैक्स रेजीम में ज़्यादा बन रही है, जबकि नई टैक्स रेजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी। यहाँ पे यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपये से कम रहेगी नई टैक्स रेजीम में, तो आपको पूरी 25,000 रुपये की टैक्स रिबेट मिल जाती है, और उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार आपको ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करें। तो इस प्रकार अब सीनियर सिटीजन को ये टैक्स कैलकुलेशन करनी होगी कि क्या उनके लिए ओल्ड टैक्स रेजीम बेनिफिशियल रहेगी या फिर नई टैक्स रेजीम। आपको कुछ और बातें ध्यान में रखनी है सीनियर सिटीजन की ITR फाइलिंग से रिलेटेड। जैसा कि अब यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन होगा, यानी कि उसकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा होगी, तो उस केस में उसे नई टैक्स रेजीम में कोई स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरानी टैक्स रेजीम में तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक जो है नील टैक्स स्लैब रेट थे रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन नई टैक्स रेजीम में आपका जो टैक्स है वो 3 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट को ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इस केस में आपको ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने 31 जुलाई 2024 तक, यदि आपकी कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन की बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है, तो उस केस में देखा जाएगा कि क्या वो ऑडिट कराने के लिए लायबल है। यदि उसे ऑडिट नहीं कराना है तो 31 जुलाई 2024 तक उसे रिटर्न फाइल करनी है, और यदि वो ऑडिट कराने के लिए लायबल है तो उस केस में 31 अक्टूबर 2024 तक वो रिटर्न फाइल कर सकता है। यदि रिटर्न में कोई गलती हो जाती है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है 31 दिसंबर 2024 तक। यदि सीनियर सिटीजन ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करता है, यानी कि 31 जुलाई 2024 तक या 31 अक्टूबर 2024 तक ऑडिट के केस में, तो उस केस में बिलेटर रिटर्न वो फाइल कर सकता है 31 दिसंबर 2024 तक। इस केस में उसे लेट फीस भी पे करनी होती है। तो अब लेट फीस भी बदल गई है। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे, और इसका लिंक यहाँ टॉप राइट कार्ड में भी दिया गया है। यदि आप फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं 31 दिसंबर 2024 तक असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2027 तक। लेकिन इस केस में आपको 25% टैक्स और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, या 50% टैक्स और इंटरेस्ट अपडेटेड रिटर्न के केस में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अपडेटेड रिटर्न यदि आप फाइल करते हैं तो आपको यदि रिफंड है तो रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते अपडेटेड रिटर्न में। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है, यानी कि 31 जुलाई 2024 से पहले। यदि आपकी बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है और आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं हो, तो ही आप ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी होगी।
यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं शेयर में या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी बिजनेस इनकम है। तो उस केस में यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट हैं जैसे कि LIC के, PPF के या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस के, वो क्लेम करना चाहते हैं पुरानी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, तो आपको फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है ड्यू डेट से पहले। उसके बाद ही आप जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म 10IEA का फाइलिंग डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर टैक्स रिटर्न में फाइल करना होगा। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA फाइल करने की आवश्यकता नहीं है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अब जब इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें ही आप ओल्ड टैक्स रेजिम को यदि ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना है ड्यू डेट से पहले। तो ये ड्यू डेट काउंट की जाएगी। यदि आप ऑडिट के लिए लायबल नहीं है तो 31 जुलाई 2024 या उससे पहले आपको फाइल करना है। ये फॉर्म इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है। आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या EVC के साथ वेरीफाई करके से फाइल कर सकते हैं। या फिर यदि आपका ऑडिट लायबल है जैसे कि टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स में, तो उस केस में 31 अक्टूबर 2024 से उससे पहले आपको फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है कि आप पुरानी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेंगे। उसके बाद ही आप पुरानी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फाइल नहीं किया है ड्यू डेट तक तो आपको पुरानी टैक्स रेजिम में जाना अलाउ नहीं किया जाएगा बिजनेसमैन को। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में यहाँ पे यस टिक करना होगा। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम? डिफ़ॉल्ट इज़ नो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको नई टैक्स रेजिम मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। यदि आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। उसके बाद ही आपकी जो कैलकुलेशन है वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग की जाएंगी इनकम टैक्स रिटर्न में। क्या आप नई टैक्स रेजिम से पुरानी टैक्स रेजिम में हर साल स्विच कर सकते हैं? इसके लिए आपको स्क्रीन पे जाना होगा। चलिए हम इसे समझते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि क्या आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है या नहीं। यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, पेंशन इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है यानी कि रेंटल इनकम, तो आप हर साल आपके पास ये ऑप्शन रहेगी कि आप पुरानी स्कीम से नई स्कीम में आ सकते हैं, नई स्कीम से पुरानी में जा सकते हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न में ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है तो आप सिर्फ एक ही बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप पुरानी स्कीम में जाएंगे और उसके बाद आपको सिर्फ एक ही बार अलाउ किया जाएगा कि आप फिर से दोबारा नई स्कीम में आ सकते हैं। तो मान लीजिए आप असेसमेंट 24-25 में नई स्कीम में ही जाते हैं तो इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि आप ये एक्सरसाइज करते हैं कि असेसमेंट 25-26 में आप पुरानी स्कीम में जाएंगे तो उस केस में आप जा सकते हैं। फॉर्म 10IEA आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना है। तो उस केस में अब आपको पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यदि आप मान लीजिए पुरानी स्कीम में गए थे असेसमेंट 25-26 में और अब आप दोबारा एंटर करना चाहते हैं 26-27 में, तो आप एंटर कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको फॉर्म 10IEA में फॉर्म फाइल करना होगा री एंटर करने के लिए, और उसके बाद आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो नई स्कीम के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी है। या फिर हो सकता है कि आपने 24-25 में ही डिसाइड किया है कि आप पुरानी स्कीम में जाएंगे तो आप फॉर्म 10IEA फाइल करेंगे और उस केस में पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करते रहेंगे। या फिर यहाँ पे आपने ऑप्शन एक्सरसाइज की थी कि आप पुरानी स्कीम में जाएंगे, लेकिन आप असेसमेंट 26-27 में डिसाइड करते हैं कि आप नई स्कीम में जाएंगे, तो उस केस में फिर से फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा और उस केस में अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग ही फाइल करनी है। यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है या रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि उसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसे एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि क्या उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है या नहीं। यदि उसकी कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उसे कोई एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा उस वक्त वो टैक्स पे कर देगा। लेकिन यदि व्यक्ति की बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है या व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है
तो उस केस में यदि उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे अपना टैक्स एडवांस में पे करना होता है 31 मार्च से पहले। तो इस केस में आप अपनी टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे एस्टिमेटेड इनकम पे कि कितना आपका टैक्स बनेगा, तो 31 मार्च से पहले आपको टैक्स पे करना होता है। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा यदि आप टाइमली एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं। तो ये प्रोविज़न भले ही आप ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट करें या नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करें, सभी के लिए एप्लीकेबल है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रजीम में कम बने, क्योंकि उस केस में आपको बहुत सी डिडक्शन मिलती हैं जो कि नई टैक्स रजीम में नहीं मिलती हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन 80C 80D मेडिकल एक्सपेंसिव की डिडक्शंस, या फिर सेक्शन 24 यानी कि आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट है वो आप पे करते हैं और हाउस सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है तो 2 लाख रुपये तक की मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। तो इस केस में आपको कंप्यूटेशन करके ही पता चलेगा कि आपको नई टैक्स रजीम लेनी है या फिर पुरानी टैक्स रजीम लेनी है। तो इसके लिए यदि आप डिसाइड करते हैं कि आप पुरानी टैक्स रजीम लेंगे तो आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी होगी, अदरवाइज आप पुरानी टैक्स रजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी देख सकते हैं कार्ड में, या फिर CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि आपको पुरानी टैक्स रजीम बेटर रहेगी या नई टैक्स रजीम। इसके अलावा सीनियर सिटीजन को कौन से बेनिफिट मिलते हैं इनकम टैक्स के, इसके ऊपर भी आप वीडियो रेफर कर सकते हैं CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैंने यहाँ राइट हैंड साइड कार्ड में भी दिया है। सरकार ने नई टैक्स रजीम में बहुत सी गलतियां भी की है, जिसकी वजह से कि कुछ टैक्स पेयर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा जबकि कुछ के ऊपर कम टैक्स लायबिलिटी आएगी। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सी जो वीडियोज़ हैं वो आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि कौन सी सरकार ने गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा टैक्स या कम टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों आप इन वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ और टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।